हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस बाय राज सर। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान और हमारे भौतिक विज्ञान की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक और विमाएं, है ना। ये पार्ट 1 है हमारा वीडियो का। पार्ट 2 भी आएगा इसके बाद। देखिए, स्पेशल क्लास है फॉर एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी। इन सभी में दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं मात्रक और विमाएं से संबंधित। हमारे चैनल पे डेली अब भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, आप देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं मात्रक और विमाएं का। पहला क्वेश्चन आता है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, समुद्री मील, प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। दोस्तों प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुना करना पड़ता है, कितने का गुना करना पड़ेगा? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 0.4536 द्वारा गुना करना पड़ेगा। अब 1 पाउंड बराबर कितना होता है? तो 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। ये आपको याद रखना है ना। और 1 पाउंड को अगर किलोग्राम में बदलें तो 0.4536 कितना? 0.4536 ये किलोग्राम में परिवर्तित हो जाता है। 1 औंस बराबर कितना होता है? तो 1 औंस बराबर होता है 28.5 ग्राम। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर क्या बताएंगे हम? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 0.001 मिलीमीटर, है ना। देखिए 0.00 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 0.001 मिलीमीटर। देखिए इसको अगर हम घात में अगर परिवर्तन करते हैं तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर बताएंगे 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो आप सभी जानते हैं ताप का क्या होता है, राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों ताप का होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? विभवांतर हम किससे नापते हैं, किससे मापते हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम क्या मापता है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य, है ना। तरंग दैर्ध्य मापता है। क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? राइट आंसर बताएंगे चाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों टेकोमीटर के द्वारा चाल को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है ना। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। देखिए बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं हो सकता। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर बताएंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? एफ इक्वल टू, देखिए एफ इक्वल टू एम ए होता है बल बराबर। और दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है, बताएंगे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। इसलिए इन दोनों की विमाएं समान नहीं होंगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले देखते हैं थर्मामीटर।
मापन राशि, थर्मामीटर से क्या मापते हैं हम? ताप मापते हैं। क्या मापते हैं? ताप। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो दोस्तों दाब मापते हैं। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं हम? तो वोल्टता मापते हैं। और लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, राशि मात्रा के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत धारा तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का, और पदार्थ की मोल मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बताएंगे, क्या कहेंगे उसको? एसआई पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, रोमर, है ना। ये रोमर वैज्ञानिक है दोस्तों, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को मापा था। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई होती है, किसकी होती है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। किसकी होती है दोस्तों? दूरी की होती है। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बोल सकते हैं हम इंग्लिश में। इसकी इकाई क्या होती है? दूरी की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्लांक नियतांक का मात्रक है, ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों प्लांक नियतांक का मात्रक है ऑप्शन नंबर डी, जूल इंटू सेकेंड। क्या है? जूल इंटू सेकेंड प्लांक नियतांक का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, तो राइट आंसर बताएंगे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वेबर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या है दोस्तों? वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, आणविक घड़ी, है ना। बहुत कम समय, मतलब बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक फेम्टो बराबर होता है। तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे, एक फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, है ना। एक फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। क्या है होती है दोस्तों? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है उसे डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान विद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए ये आपको बताना है। तो राइट आंसर बताएंगे, एक तो तार पतला होना चाहिए और निम्न गलनांक मिश्र धातु का होना चाहिए। ये आपको याद रखना, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च गलनांक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो क्या नहीं है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक नहीं है दोस्तों प्रकाश वर्ष, है ना। ये समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, ml की घात -1, m की घात -1, l की घात 3 और t की घात -2। mlt हम पढ़ते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? माफ़ी चाहता हूँ, कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, 10 की घात 7, है ना। अब कैसे करेंगे? तो देखिए 10 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं 10 × 10 की घात 3 लिख सकते हैं। देखिए 10 × 10 की घात 3, ये हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घात -3, 10 की घात -3 मीटर होता है। ये हमने इसको मीटर में बदल लिए हैं, किलोमीटर को, 1 किलोमीटर बराबर, और ये भी मीटर में है। तो हम इससे भाग दे देंगे, ये ऊपर चल जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा हमारे पास?
10 की घात कितना 7 बचेगा, गुणा में चल जाएगा, माफ़ी चाहते हैं, कटेगा नहीं, गुणा में चल जाएगा, ऊपर गुणा में चल जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, है ना। तो 3 और 3 6, गुणा में घातें जुड़ती है, और 1 ये 7, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे, लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर, राइट आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव की एसआई मात्रक क्या होती है? मतलब दबाव की एसआई मात्रक क्या होती है? तो राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न का सही एसआई मात्रक के साथ मिलान कीजिए। देखिए हमें उधर नहीं देखना है, ऑप्शन क्या है हम यहीं पे पढ़ेंगे। कोण का क्या होता है दोस्तों? तो कोण का होता है रेडियन। क्या होता है? कोण का रेडियन होता है। चुंबकीय इंडक्शन का क्या होता है? तो चुंबकीय इंडक्शन का होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, ये आपको याद रखना है। और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो राइट आंसर बताएंगे, बल का क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन, है ना। तो दोस्तों आज का हमारा जो भौतिक विज्ञान विमाएँ हमने पढ़े हैं, मात्रक पढ़े हैं, वाला वीडियो आज हम समाप्त करते हैं। और ऐसे ही वीडियो इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, और ऐसे ही भौतिक विज्ञान के हर चैप्टर के वीडियो आपके लिए आएंगे। तो दोस्तों लगन से पढ़ें, मेहनत करें और जल्दी से सिलेक्शन लें। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।